अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम चिकन कड़ी पत्ता है और बहुत ही इजी है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो हाफ़ कप ऑयल लिया है। एक मैंने प्याज लिया, उसको मैंने लेंथ वाइज़ नहीं क्यूब वाइज़ काटा है, बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लिया। और 2 टमाटर लिए थे, उसको भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। और हाफ़ केजी मैंने यहाँ पे चिकन लिया था, आप मटन या बीफ भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने 3 से 4 मिर्चें ली थी, उन्हें काट लिया और 10 से 12 कड़ी पत्ते लिए थे। और यहाँ पे मैंने अदरक 1 टेबलस्पून लिया है। अदरक लेने के बाद मैं आपको मसाले दिखाती हूँ। 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन। उसके बाद मैंने ऑयल में चिकन को फ्राई किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल चिकन का कलर बिल्कुल पिंक है और जैसे ये हल्का हल्का फ्राई होता जाएगा और इसका कलर चेंज होता जाएगा। और आप इसमें नमक और मिर्ची अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप मिर्चें तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल सकते हैं और अगर आप नमक तेज़ या कम खाते हैं तो वो आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज कर रहा है और मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्राई करूँगी। इसमें ये गल भी जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका गोल्डन ब्राउन बहुत अच्छा सा कलर इस पे आ गया। और अब इसको मैं एक बाउल में निकाल के साइड पे रख लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में ये सारा चिकन निकाल लिया। अब उसी ऑयल में जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था उसी ऑयल में मैं मसाला बनाऊंगी। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने अदरक लिया और उसको मैंने ऑयल में डाल के उसे फ्राई किया। जब अदरक अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा, मैंने बहुत तेज़ कलर नहीं देना इसको। उसके बाद फिर मैं इसमें लहसुन डालूँगी और उसको भी लाइट सा फ्राई करूँगी। लहसुन मेरा यहाँ पे पाउडर की फॉर्म में है तो इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें फ्राई होगी इसमें मैं प्याज डाल दूँगी और प्याज़ों को भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इसका कलर चेंज हो जाए। और उसके बाद अब मैं सारे इसमें मसाले डालूँगी, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च और नमक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि प्याज भी अच्छी तरह पक भी जाए और मसाला जो है वो भी अच्छी तरह पक भी, तो यहाँ पे मसाला मिक्स भी हो जाए और पक भी जाए। इसके बाद जब मैंने यहाँ पर प्याज़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला ताकि ये बिल्कुल मसाला बीच में ना चिपके और बिल्कुल ज़रा सा 2 से 3 चम्मच। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया और टमाटर डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह फ्राई करूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट भी हो जाए और पक भी जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इसे फ्राई करूँगी कि ऑयल भी ऊपर आ जाए और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने 1 कप पानी डाला और इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाऊंगी ताकि टमाटर और प्याज वगैरह सारा कुछ पक जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है और अब मैं इसमें चिकन डाल के उसे फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें चिकन डाल दिया है और अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और फिर इसे 5 मिनट के लिए दम के लिए रख दूँगी ताकि चिकन में मसाला अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और मसाला पक भी जाए, चिकन अच्छी तरह गल जाए। अब मैं इसको दम दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल रेडी है और इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है। अब इसमें जो मैंने सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई थी वो सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी और इसको मिक्स करूँगी ताकि सब्ज़ मिर्च का इसमें अच्छी तरह जायका आ जाए। और उसके बाद जो मैंने कड़ी पत्ता रखा हुआ था वो मैं डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई करूँगी ताकि सब्ज़ मिर्च और कड़ी पत्ते का जायका आ जाए। इसके बाद फिर मैं इसको गार्निश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट हो गए, मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया और कड़ी पत्ते का और सब्ज़ मिर्च का जायका तकरीबन इसमें आ चुका है। इसके बाद आप गार्निश किसी भी कर लें। मैंने यहाँ पे सिंपली सब्ज़ मिर्च को काटा और उसे गार्निश कर लिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर। आप इस रेसिपी को इजीली घर में बना सकते हैं। और अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।